राधे राधे मुकेश भैया। अरे सुमित कौशिक भैया, धन्यवाद धन्यवाद। चलो चलो देखो, देखिए अब जो मुद्दे की बात है थोड़ी सी वो कर ली जाए। सबको पता ही है कि महाज्ञापन जो महाज्ञापन है उसके लिए डेट डिसाइड हो चुकी है 14 दिसंबर। स्थान भी डिसाइड हो चुका है, लखनऊ है। समय भी डिसाइड हो चुका है 10 बजे। ठीक है भाई। अच्छा, ये ज्ञापन क्यों दिया जा रहा है? सबसे पहले बात आती है कि ज्ञापन की आवश्यकता क्या पड़ी देने की। उससे भी पहले ज्ञापन की आवश्यकता क्या पड़ी पहले, उससे भी मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि कुछ दिन पहले, शायद 5 दिसंबर या 4 दिसंबर को मैंने पोस्ट भी किया था और मैंने लाइव सेशन में अपने बोला भी था कि 7 तारीख को धरना है हम लोगों का, ऐसा मैंने बोला था। अगर शायद 7 तारीख को धरना वगैरह या जो भी है, हम लोग कुछ लोगों का जो हुजूम है, अगर ये SCRT या निदेशालय पहुंच जाता तो 100% जो ये संशोधन की खबरें आ रही है ना, जो मेरिट प्रभावित करने वाले संशोधन पर भी सहमति बन सकती है, ऐसी खबरें जो सुनने को मिल रही हैं, या जो लेटर देखने को आपको मिला है, इसकी जरूरत ही नहीं होती मेरे हिसाब से। ये मेरा पर्सनल व्यू है, इसमें कोई भी टीम लीडर या कोई भी किसी भी भाई बहन का, इसमें कोई भी किसी की बात को मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ। अगर शायद 7 तारीख को हम लोग इकट्ठे हो जाते, क्योंकि मयंक यादव भाई ने जब मुझे इटवा से फोन किया था कि मंत्री जी का जो रुख है वो स्पष्ट नहीं है और हमें धरना देना ही पड़ेगा। उस संबंध में मैंने सब लोगों से अपील की थी कि भाई सब लोग आए, तो अगर हो सकता है कि हम उस बात को सीरियसली ले जाते, तो आज जो हम 14 तारीख का जो वो कर रहे हैं ना, ये हम 1 हफ्ते पहले फिनिश कर चुके होते और चीजें हमारे हाथ में अब तक शायद हो जाती। खैर चलो छोड़िए, जो निकल गया वो निकल गया। अब आगे की बात करते हैं हम लोग। मैं शीर्ष नेतृत्व को इस चीज के लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस चीज पे सहमति लगाई, सहमति उन्होंने दी कि मेरी बातों की जो पुनरावृत्ति थी उन्होंने करी कि जो 7 तारीख को जो चीज होने वाली थी वो अब 14 तारीख को होने वाली है। फर्क सिर्फ इसमें इतना आ रहा है, इसमें कॉल करते हैं वीडियो डिस्टरबेंस होती है। तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी? एक्चुअली है क्या, महाज्ञापन का जो फॉर्मेट है वो भी समय सोशल मीडिया पे घूम रहा है। शिवम भाई के द्वारा जो तैयार किया गया है, TP भाई हैं और मेरे सबसे चहेते लाडले रंजीत जी, उनके द्वारा ये तैयार किया गया था। उन लोगों की सहमति थी इस चीज़ को के लिए। तो जो सहमति बनी उस पर मैं मोहर लगाते हुए अपनी पूरी स्वीकृति प्रदान करता हूँ कि 14 तारीख को जरूर होना चाहिए, 100% होना चाहिए। लेकिन क्यों होना चाहिए उसके आप रीजन सुन लीजिए। रीजन इसलिए इसकी जरूरत पड़ी है क्योंकि ऐसी सहमति बनाई जा रही है, या हो सकता है कि जो प्रेशराइज आपने देख लिया होगा कि जिस दिन दंगा नाच हुआ था SCRT पे, मेरिट प्रभावित करने वालों का जो हुआ था वहां पे, आपने वो देखा होगा। यानी उन लोगों ने कितनी वहां पे उत्पात मचाया। विशेषकर जो महिला अभ्यर्थी थे, अभ्यर्थिनी थी, वो वहां पे गई और वहां पे वो तब तक नहीं हटे जब तक उन्होंने जो ये 10 तारीख का जो वो है वो अपने फेवर में नहीं करा लिया। फेवर का मतलब ये नहीं है कि संशोधन हो गया, लेकिन कुछ तो निकला। इट मीन्स वो हमसे एक कदम आगे हैं। यानी जो मेरिट संशोधन प्रभावित करने वाले जो संशोधन हैं, वो अभ्यर्थी तृतीय काउंसलिंग को प्रतीक्षारत जितने भी अभ्यर्थी हैं उनसे कहीं ना कहीं एक कदम आगे हैं। ठीक है। अच्छा, हम एक कदम पीछे क्यों हैं उसका भी रीजन सुन लीजिए। कुछ चुनिंदा लोगों को छोड़ दिया जाए, यानी पूरे जिलों में या पूरे प्रदेश में कुछ अगर चुनिंदा लोगों को छोड़ दिया जाए तो सभी भाई बहन ये सोच के बैठ गए हैं कि रंजीत यादव मेहनत कर रहे हैं तो हमें क्या जरूरत है, शिवम भैया कर रहे हैं तो हमें क्या जरूरत है, TP कर रहे हैं तो हमें क्या जरूरत है, या सुमित कुशवाहा, इंकू कुंतल, मयंक जी, SP सिंह बघेल, नागेंद्र तिवारी प्रयागराज से,
पंकज यादव हैं, अगर ये लोग कर रहे हैं तो हमें क्या जरूरत है, जब इनका होगा तो हमारा तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। इस सोच के साथ कुछ लोग जी रहे हैं। तो उन भाइयों से मैं निवेदन करना चाहूंगा, मेरे भाइयों, अब ये वक्त ये सब चीजें सोचने का नहीं है, ये वक्त जमीन पर संघर्ष करने का है। आपने देख लिया होगा, एक हफ्ते पहले मैंने पोस्ट भी कर दी थी कि मैं 13 तारीख को लखनऊ पहुंच जाऊंगा और मैं जमीनी स्तर से प्रयास करूंगा काम करने का। तो हो सकता है कि हमें जमीनी संघर्ष से ही प्रयास करके हमें अपनी तीसरी लिस्ट निकलवाने का मौका मिले। गवर्नमेंट, हालांकि सारी चीजें लगभग अपने फेवर में ही हैं, कोई चीज कहीं नहीं गई है। तीसरी काउंसलिंग होगी और जरूर होगी, लेकिन हो सकता है वो उससे पहले मेहनत मांग रही हो। तो क्या हम मेहनत नहीं कर सकते जमीन पे आके? आप बताइए। तो जो महाज्ञापन दिया जाएगा वो 14 तारीख को दिया जाएगा। उसमें स्पष्ट रूप से यही होगा कि जो मेरिट प्रभावित करने वाले संशोधन है वो किसी भी सूरत में मान्य नहीं किए जाएं, क्योंकि यहाँ पे जो सब लोग हैं ना वो कुछ ही नंबर से रुके हुए हैं, यानी कुछ नंबर भी नहीं है, यानी 1 गुणांक से भी कम है लगभग। तो 1 गुणांक से भी कम है, 2 गुणांक से भी लगभग है, लगभग कम। यानी जो उम्मीद पाले हुए हैं, यानी 65 तक जो भी हैं, वो सभी भाई बहन जिन्होंने मेहनत की है, तो वो भी इस उम्मीद में है कि शायद फर्जी बाहर निकल जाएंगे तो हमारा हो सकता है। तो हम लोग जो मेहनत किए हैं वो बेकार नहीं जाए, इसी मंशा के साथ हम लोग 14 तारीख को पधार रहे हैं। यानी जो, क्योंकि आप सब लोग सम्मानित लोग हो, सब लोग प्रतीक्षारत लोग हो, सब लोग एक ही मंच पे काम कर रहे हैं। सबका प्रयास कहीं ना कहीं ये है कि अवैधों को बाहर करो, तीसरी सूची जारी करो। हमारी सिर्फ एक यही मांग है और इसी मांग के साथ हम अब तक काम करते हुए आए हैं। 14 तारीख को भी सिर्फ यही हमारी मांगे होंगी कि अवैध जो हैं उनको बाहर करो और तीसरी सूची जारी करो। यानी जो सीट अवैधों से खाली होंगी उसको उसमें जोड़ दिया जाए और हमें वहां पे कर दिया जाए। अच्छा, अब बात करते हैं कि किस किस तरीके से क्या क्या चीजें होनी चाहिए। तो देखो भाइयों, 14 तारीख को जो भाई बहन दूर के जिलों से आ रहे हैं वो समय से निकलें, ताकि संख्या बल की वहाँ पे हमें बहुत आवश्यकता है। ऐसा नहीं हो कि संख्या बल वहाँ पे अपेक्षाकृत कम रह जाए, जो हम अपेक्षा कर रहे हैं, यानी हजारों की संख्या में भीड़ फैला दो, जन सैलाब फैला दो। ये गारंटी है कि उसी दिन आपको लिखित आश्वासन मिल जाएगा कि हाँ तीसरी सूची जारी इस स्टेट में हो जाएगी। ये मैं बेटा तो ये मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ, ठीक है। जैसे बघेल एसपी सिंह हैं, वो इटावा से अपनी टीम लेकर निकल रहे हैं, बहुत अच्छा, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। उनकी टीम का जो उनका संघर्ष देखते हुए मैं उनको बारंबार धन्यवाद करता हूँ। मथुरा से मैं स्वयं आ रहा हूँ, पंकज यादव प्रयागराज से आ रहे हैं और मुकेश यादव हैं, बोल रहे हैं कि मैं प्रयागराज से आ रहा हूँ, और फतेहपुर से शिवम भाई आ रहे हैं, गोरखपुर से टीपी भाई आ रहे हैं, रंजीत यादव भी सब लखनऊ में हैं। ये मतलब हम लोग सिर्फ अपने लिए काम कर रहे हैं भाई, हम लोग किसी दूसरे के लिए नहीं कर रहे। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये जो जिम्मेदारी हम किसी दूसरों के कंधों पर डाल दें, ये जो जिम्मेदारी है हम किसी तीसरे बंदे पर डाल दें। नहीं भाई, हमें अपने लिए एक सीट खाली करानी है, तो ये हमारा दायित्व बनता है कि हम बदले में SCRT पहुंचे और अपनी सीट हक से लें। किसी से भीख नहीं मांग रहे हमने मेहनत किया है, हम 90-97 पे पास हैं, हमने कोई फोर्जरी नहीं की है। हम भी 1 अंक ज्यादा बढ़ देते तो हम भी सेलेक्ट हो गए होते, आज चैन ले लिया होता हमने, फिर हम कह देते कि हम आ रहे हैं। ये सबका उत्तरदायित्व है, सब भाइयों का उत्तरदायित्व है। राजवंशी संतोष भाई हैं, वो आ रहे हैं प्रयागराज से। तो मेरे भाइयों, ये उत्तरदायित्व निभाने का फर्ज आ गया, ये उत्तरदायित्व का फर्ज निभाने का समय आ गया है। सभी भाई अपने अपने फर्जों से मुकरे नहीं। अगर आपको नौकरी लेनी है तो सड़कों पे उतरना पड़ेगा। और मयंक भाई बोल रहे हैं कि हम भी लखनऊ में ही हैं, बिल्कुल जमीन से संघर्ष करेंगे जब ही मिलेगा, नहीं मिलेगा। जाम कर दो SCRT, आप जाके आप देख लेना, शाम को ही अगर वो नहीं आ जाए तो गारंटी है इस चीज की।